students, we are continuing yesterday's paper. We have completed yesterday's section A. So now we are doing section B. Section B consists of how many questions? 20, 1 mark each, but any 16 questions are to be attempted. But while solving, we will solve all 20. So all concepts you will come to know. So see, 21st question क्या है? Start करें? कितना इंटरेस्टिंग रहता है इफ यू नो द कॉन्सेप्ट्स. ओके, अब जिसको कॉन्सेप्ट नहीं मालूम, मैं सम्स करे जब भी कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ऐसे ही सॉल्व नहीं कर रहा हूँ. उसमें सम में क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे करते हैं वो बता रहा हूँ, तो इट विल बी इजी फॉर यू. लार्जेस्ट नंबर बोलता है एचसीएफ पूछ रहा है. लार्जेस्ट मींस हाईएस्ट, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लार्जेस्ट विद डिवाइड 70 125 लीविंग रिमाइंडर 5 एंड. तो रिमाइंडर 5 एंड 8 रेस्पेक्टिवली का मतलब क्या है? 70 में से 5 सब्ट्रैक्ट करना, 125 में से 8 सब्ट्रैक्ट करना, तुमको दो नए नंबर आएंगे, वो दोनों का एचसीएफ ढूंढना. यानी 70 और 125 का नहीं ढूंढना, तो किसका ढूंढना? 70 माइनस 5 कितना? 65. 125 माइनस 8 कितना? 117. और 65 और 117 का एचसीएफ अभी करे थे कल के पेपर में ही. कल के 1 to 20 क्वेश्चन में 65 और 117 का एचसीएफ कितना आया था? वेरी गुड. तो आंसर इज 13. मैं कर सकता, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि कल ही तो किए यार. सुना है? ये वही यानी सेम पेपर में वही टाइप के दो क्वेश्चन पूछ लिए अलग अलग तरीके से. कल वाले क्वेश्चन में भी पूछा था 65 और 117 का एचसीएफ निकालो, बोला मालूम था 13 है, लेकिन वो 13 को अलग ऑर्डर में देके m की वैल्यू पूछा था तो अपन 2 बोले थे. अभी वापस वो रिमाइंडर बोल के अलग तरीके से पूछ रहा. So but we know 70 minus 5 is 65, 125 minus 8 is 117. मैं बता देता हूँ क्यों, तो ये नया वीडियो है ना, कोई ये देखेगा नया तो उसको समझ नहीं आएगा तो करना कैसे. So see, HCF कैसे फाइंड करना? 117 is equal to 65. ये नेक्स्ट नंबर से करना. 65 1 सा 2 सा तो नहीं ले सकता मैं. तो रिमाइंडर कितना बचा? हाँ 0, कुछ तो ही बोलते हैं. 65 1 सा 65, तो 35 और 52 बचा. फिर 65 लिखूंगा, 52 यहाँ जो लिखते हैं वही नंबर लेते. 2 सा तो नहीं ले सकते, तो 1 सा ही लेना है. तो कितना बचा? 13. फिर 52 नीचे लिया, ये लेते नंबर, फिर ये 13 लेते. 13 4 सा आ जा रहा, रिमाइंडर 0 आ रहा. जब रिमाइंडर 0 आता है, ये प्लेस में जो रहता वो एचसीएफ रहता. तो एचसीएफ कितना है? 13. ठीक है ना? ओके, नेक्स्ट 22nd. The father's age is 6 times his son's age. 6 times his. अभी करना कैसे ये सम्स? सुनो, x और y लेके करना. क्या लेके करना? तो इसमें देखो कैसे करना मैं बता रहा हूँ, ध्यान दो. देखो फादर है, सन है, एक प्रेजेंट एज रहती. क्या रहती? p लिखा. 4 years hence, hence बोल दो 4 साल बाद. ओके, तो प्रेजेंट एज क्या है? फादर की x ले रहा हूँ, सन की y ले रहा हूं. 4 साल के बाद फादर की एज कितनी हो जाएंगी? x + 4. सन की कितनी हो जाएंगी? ओके, अब इसमें कुछ कंडीशन दे रहा. क्या दे रहा? फादर इज 6 टाइम्स सन्स एज, यानी x इज फादर, यानी x इज 6 टाइम्स, यानी 6y. x इज 6 टाइम्स सन्स एज. 4 years hence, the age of father will be 4 times his son's age. Age of 4 years hence बोलता है x + 4 के बारे में बोल रहा. तो x + 4 will be कितने टाइम्स? 4 टाइम्स son's age. 4 years hence के बाद बोला हूँ, तो 4 years hence बोलता. 4 years hence में कंडीशन लगाना अपन. तो father यानी x + 4 will be is equal to 4 टाइम्स बोलता into सन्स एज. ठीक है ना? अब देखो सॉल्विंग करूंगा, आंसर आ जाएगा x + 4 is equal to 4 into y, 4y plus 16. अब मैं x के जगह पे क्या लगा सकता हूँ? 6y आया ना मुझे, तो मैं ये x के जगह पे 6y लगा देता हूँ और मुझे y का आंसर आता. y आने के बाद मैं इधर लगाऊंगा तो x आ जाएगा. खत्म. x के जगह पे 6y लगाया प्लस 4. अब तुम लोग को मालूम है यार सॉल्विंग कैसे करना. 6y - 4y 2y, 16 - 4 12, y is 6,
वाई बोल तो सन, तो ये आंसर है। वाई सन पहले बोला ना, तो सन 6 पहले आया, और फादर का बाद में देख लो वाई 6 आया ना, ये वाई 6 इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, 6 6 जा, फादर इज 36, हो गया। ओके, नेक्स्ट 23, रेडी। साइन एक्स प्लस सिकेंड एक्स कितना है? 2। कितना है? दिया ना भाई, कौन दिया? क्वेश्चन में दिया। ओके, अब करेंगे कैसे इसको? सो एक मिनट, एक मिनट, तो करेंगे कैसे? हाउ यू विल सॉल्व इट? है इजी करने के तरीके, आई एम जस्ट थिंकिंग। अगर कोसिकेंड को किसी को क्लिक हुआ तो बोलो। कोसिकेंड को अगर 1/sin लिखे, 1/, तो एलसीएम लिए तो साइन स्क्वायर एक्स, हाँ आ गया आ गया, यस, साइन एक्स सोचे तो ये आ गया। कोसिकेंट एक्स को क्या लिखा मैं? 1/, आई एम जस्ट ट्राइंग, आई जस्ट ट्राई। एलसीएम लिए तो साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस 1/sin एक्स इज इक्वल टू 2, है कि नहीं? लेकिन कुछ हुआ नहीं। साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 2 साइन एक्स, कुछ हुआ क्या अभी तक? हाँ, हुआ कि नहीं हुआ? साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, है कि नहीं? अब ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर है, तो फॉर्मूला क्या है? ए माइनस बी होल, तो स्क्वायर राइट में गया तो रूट, 0 का रूट 0, तो साइन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, साइन एक्स इज इक्वल टू 1। साइन में 1 कब है? 90, वेरी गुड, साइन 90। यानी तुम लोग को x की वैल्यू 90 तो मालूम पड़ गई ना, x कितना है? अब ये x की जगह 90 लगाओ, आंसर आ जाएगा। सुन रहे क्या? अब देखो साइन पावर 19 x के जगह पे 90 डिग्री प्लस कोसिकेंट पावर 20 और x के जगह 90 डिग्री, ठीक है ना? तो अब मेरे को बोलो स्टूडेंट, साइन 90 कितना? 1, 1 को पावर 19 रहे तो कितना? 1, 1 को कितना भी पावर रो तो इसका मुझे 1 आया, प्लस कोसिकेंट 90 कितना? कोसिकेंट 90 बोलो साइन 90 का रेसिप्रोकल, साइन 90 1 है तो उसका उल्टा भी 1 ही है, तो कोसिकेंट 90 भी 1, 1 का पावर 20 का थे कितना? 1, तो फाइनली 1 प्लस 1 आंसर इज, तो सी इज आंसर। समझ में आया क्या किया? पहले जो गिवन था, इफ बोल तो गिवन रहता, देन बोल तो फाइंड करने का रहता, तो इफ वाले को यूज करके मैं एंगल ढूंढ लिया, x 90 आया तो फिर सब्स्टिट्यूट करा तो आंसर ही 2 आ गया। समझ में आया? नेक्स्ट 24th, टू नंबर्स आर इन द रेशियो क्या है? 5:, if 8 is subtracted from each, the ratio becomes 4:5। बहुत इजी है, 5:6 बोल तो 5x 6x ले लेना, दोनों में से क्या सेपरेट करें? तो क्या बन जा रहा कहते हैं? 4/, तुम इसको और एक वे में भी कर सकते हैं, सॉल्विंग भी कर सकते हैं, नहीं तो तुम 8 सेपरेट करना दोनों में से, इसमें से 8 सेपरेट करना। अगर मैं इसमें से 8 करा तो 32 होता, इसमें से 8 सेपरेट करा तो कितना था? 34। ये दोनों को 4:5 बनता क्या? देखो 8 सेपरेट करने के बाद
कैंसिल करें तो 216 जा 270 4:1 बन रहा है क्या? चलो ए बिट नहीं है, बी बिट में देखेंगे, इसमें से 8 सेपरेट करेंगे, इसमें से 8 सेपरेट करेंगे और फिर कैंसिल करें तो 4:5 आना। तो 8 सेपरेट करो, 40 - 8 32 is to 40, yes 4 8 जा 32, 4 10 जा 2 4 जा 2 5 जा 4:5 आ रहा। तो आंसर इज, यानी क्या हुआ, दो नंबर ढूंढो बोला, दो नंबर में से क्या सेपरेट करना, दोनों में से 8 सेपरेट करा और कैंसिल करे तो आंसर कितना आ रहा, बी बिट में आ रहा। यस 25th, a rational number in its decimal expansion is 327.7081. What would be the prime factors of q when the number is expressed in the p by q form? अगर हम इसको p by q फॉर्म में बनाते हैं, कौन से फॉर्म में, p by q फॉर्म में बनाते हैं, तो देखो 3277081 पॉइंट के बाद में 4 डेसिमल प्लेसेस है तो 4 0 लिखेंगे नीचे, कितने लिखेंगे, तो प्राइम फैक्टराइजेशन ये 10,000 का करेंगे तो 2 और 5 रहेंगे, फैक्टर्स में क्या रहेंगे प्राइम फैक्टर्स, तो उन बोल रहा क्यू के प्राइम फैक्टर्स क्या रहेंगे, बोल रहा क्या रहेंगे, क्या रहेंगे, उन क्या बोला, ये डेसिमल एक्सपेंशन में दिया, ठीक है, उसको पी वाई की फॉर्म में लिखना है तो कैसे करना, पॉइंट हटाना है तो पॉइंट के बाद में 4 नंबर है तो नीचे 10,000 डिवाइड कर दिया, यानी डेसिमल से पी वाई की फॉर्म में ला लिया। अब हम बोल रहा क्यू के प्राइम फैक्टर्स में क्या क्या रहेंगे, 2 और 10,000 का प्राइम फैक्टर्स कर लो, 2 और 5 चाहेंगे, दूसरा कुछ नहीं आता, 10,000 में 2 और 5 आता, 2 5 10 होता है, इसलिए समझ में आया, यानी ये क्या है 10,000 बोल तो 10 पावर 4 है, क्या है, और 10 का प्राइम फैक्टर्स क्या है 2 और, तो 2 और 5 10 बनता है, उसका पावर 4 है, यानी 10,000 के प्राइम फैक्टर 2 पावर 4 इंटू 5 पावर 4 यानी प्राइम फैक्टर्स तो 2 और 5 है, तो क्यू के प्राइम फैक्टर्स क्या क्या है 2 एंड, क्या करा, कैसे पूछा क्वेश्चन देखो, डेसिमल में दिया, ई बाई क्यू बनाना, फिर क्यू के प्राइम फैक्टर्स क्या क्या रहेंगे पूछना, वो तो उसका एलसीएम लिए तो मालूम पड़ता है, लेकिन 10,000 को देख के मालूम पड़ना 2 और 5 रहते हैं, क्या रहते हैं, ये प्रोबेबिलिटी का देखो, कार्ड्स देखो बहुत ध्यान देना, बहुत जने गड़बड़ करते हैं, नंबर कहां से कहां तक है 2 से 101, तो टोटल कार्ड्स कितने हैं, देखो रॉन्ग बोलते, देखो टोटल कार्ड्स कितने हुए, गलत 100, वेरी गुड, बहुत जने 101 बोलते हैं, वो भी रॉन्ग, लेकिन अच्छा बोल रहा, देखो एक कॉन्सेप्ट, लार्जर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर प्लस 1, ये कॉन्सेप्ट रहते तो कभी भी गड़बड़, लार्जर नंबर 101 माइनस स्मॉलर नंबर 2 99 प्लस 1 100, तो ऐसा गिनो भी 2 से 101, एक्चुअली 1 से 101 रहते तो 101 कार्ड्स रहते, लेकिन 101 में से 1 तो कार्ड है ही नहीं, तो 101 में से 1 गया तो कार्ड्स तो 100 ही है, देखो कोई 99 बोल रहा, कोई 101 ले लेता, क्यों, तो 1 नहीं देखता, 101 देख के सोचता 101 नंबर से, तो टोटल कार्ड्स कितने हैं 99 है कि 100 है कि 101 है, हाँ पहले वो क्लियर हो गया। अभी 100 कार्ड्स को मिक्स करे कहते हैं, 1 कार्ड निकाले कहते हैं, परफेक्ट स्क्वायर आना कहते हैं, उसमें क्या आना कहते हैं, परफेक्ट स्क्वायर बोलते हो 1 स्क्वायर रहना, लेकिन 1 कार्ड तो है ही नहीं, 2 स्क्वायर कितना है 4, 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर है, 6 स्क्वायर है, 7 स्क्वायर है, 8 स्क्वायर है, 9 स्क्वायर है, 10 स्क्वायर है, वो भी है, बस 11 स्क्वायर नहीं है, तो कितने परफेक्ट स्क्वायर है 5 और 4 9, 9 आउट ऑफ, समझिए। नेक्स्ट, ये भी प्रोबेबिलिटी का है, देखो 27, 2 डाइस थ्रो करें, कितने डाइस, टोटल चांसेस कितने आते हैं 36, 2 डाइस में टोटल चांसेस कितने आते हैं, देखो क्या चांस आते थे बताओ, डाई पे क्या क्या आ सकते हैं 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, फिर 2, 1 ऐसे जाके 2, 6 तक आता, 3, 1 3 और 1 आ सकता है ना डाई पे, ऐसे 3, 6 तक आता,
4,1 से भी आता, 5,1 से भी आता, 6, टोटल 36 चांसेस आएंगे टोटल। अब बोल रहा हूँ उनका टोटल 9 आना कहते डाइस पे टोटल करे तो, जैसे 3 और 6 का टोटल कितना है, 1 के साथ तो 9 होने का पॉसिबल ही नहीं है, क्यों तो 1 में हाईएस्ट टोटल करे तो कितना होता, 1 + 6, 2 + 6 हाईएस्ट कितना हो सकता, 3 + 6 में हो रहा 9, तो एक 3,6 है अपना आंसर, और एक 4 में होता ना, 4,5 भी होता, 5, 6,3, ये 4 ही चांस है ना जिसमें टोटल 9 होता, टोटल 36 चांसेस में से कितने चांसेस है, तो 4 आउट ऑफ 36 चांसेस यानी 1/9, कितना, ठीक है। नेक्स्ट देख रहे हैं, देखो 28 क्वेश्चन देख रहे कि नहीं। अब इसको कैसे करेंगे, तो कैसे करेंगे, हाँ, हाउ यू विल डू इट, चलो स्टार्ट तो करना पड़ेगा, ऐसा सोचने से क्या होगा। साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 है कहते, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस 4a की वैल्यू पूछ रहा, अगर एंगल मालूम पड़ गया तो भी कर सकते हैं, नहीं तो करेंगे कैसे, हाउ शैल वी सॉल्व इट। सो आई एम जस्ट थिंकिंग, साइन ए अगर कॉमन लिए तो हाँ, यहाँ देखो स्टूडेंट, ये जो आंसर है उसमें अगर मैं कॉस स्क्वायर ए कॉमन लिया, क्या कॉमन लिया, तो 1 + कॉस स्क्वायर ए आएगा, है कि नहीं, 1 प्लस, हाँ, और एक और एक इसमें देखो 1 - साइन स्क्वायर ए क्या है, आ गया, देखो आंसर ही आ गया, ये साइन स्क्वायर इधर आया तो क्या होता, माइनस, तो 1 - साइन स्क्वायर ए क्या आ रहा अपने को आंसर, साइन ए, लेकिन हम लोग को मालूम 1 - साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला आइडेंटिटी से क्या है, कॉस स्क्वायर ए, है कि नहीं, 1 - साइन स्क्वायर ए क्या है, कॉस स्क्वायर ए फॉर्मूला के हिसाब से, लेकिन इसके गिवन के हिसाब से क्या आ रहा, 1 - साइन स्क्वायर ए इज साइन ए, आ रहा कि नहीं आ रहा, आ रहा कि नहीं आ रहा, तो तुम्हें क्या समझ में आ रहा कि 1 - साइन स्क्वायर ए साइन ए है गिवन के हिसाब से, फॉर्मूला के हिसाब से 1 - साइन स्क्वायर ए इज कॉस स्क्वायर ए, इसका मतलब साइन ए कॉस स्क्वायर ए इक्वल है, साइन ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर है, साइन ए इज इक्वल टू, अगर मैं इसमें से कॉस स्क्वायर कॉमन लिया ना, लिया कि नहीं लिया, अब तुम जरा देखो, ध्यान दो, आ गया आंसर ही आ गया, मैं एक काम करता हूँ, इरेज कर देता हूँ इसको, कॉस स्क्वायर कॉमन लिया ना, नहीं लेता हूँ, ओके आंसर ही आ गया, तो क्या मालूम पड़ा ये तो बोल दो, कि साइन ए इज इक्वल टू, यानी जहां पे भी कॉस स्क्वायर दिख रहा वहां पे क्या लिखना, तो यहाँ कॉस स्क्वायर दिखा तो क्या लिखूं, यहाँ cos पावर 4a दिखा, cos पावर 4a का मतलब मालूम, cos स्क्वायर ए होल स्क्वायर, cos स्क्वायर ए, लेकिन ये cos स्क्वायर की जगह क्या लिखूं, क्या लिखूं cos स्क्वायर की जगह, साइन ए, तो साइन ए प्लस साइन ए का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर है, यानी ये क्वेश्चन भी मेरे को वापस क्या आया, साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ही आ रहा, लेकिन साइन ए प्लस साइन स्क्वायर आंसर उन्हीं दिया कितना, इसका मतलब cos स्क्वायर ए प्लस cos पावर 4a का भी आंसर, समझ गए क्या, कितना अलग ट्विस्टिंग था, अच्छा क्वेश्चन था, क्यों बोल रहा कि साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 है बोल रहा, तो अपने को 1 - साइन स्क्वायर ए साइन ही आया, बट हम लोग को फॉर्मूला से मालूम कि 1 - साइन स्क्वायर इज कॉस स्क्वायर है, फॉर्मूला है ना आइडेंटिटी, तो इसका मतलब ये मालूम पड़ गया कि साइन ए और कॉस स्क्वायर दोनों, हाँ,
तो cos पावर 4a को क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर a होल स्क्वायर, 2 to the 4 ही होता ना, तो cos स्क्वायर a की जगह sin a लिखा और cos पावर 4a की जगह cos स्क्वायर a होल स्क्वायर लिखा। ये cos स्क्वायर a की जगह sin a लिखूंगा, क्यों, क्यों तो cos स्क्वायर a sin a आया ना मुझे, तो sin a का स्क्वायर बोला sin स्क्वायर है, तो sin a प्लस sin स्क्वायर है, इसको भी सॉल्व करे तो, बट उसका आंसर ऑलरेडी 1 दिया, तो ये भी आंसर। सेक्शन फॉर्मूला कितना इजी, देखो 29, रेशियो दे दिया, पॉइंट्स दे दिया, सिर्फ सेक्शन फॉर्मूला लगाना है। सेक्शन फॉर्मूला क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखो x, y इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 यस कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1। कितना इजी यार, सीधा सिर्फ फॉर्मूला लगा के करने का है। अब m1 m2 2:3 है, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। मैं लगाता हूं डायरेक्टली, देखो जरा, m1 2 इंटू x2 4, 2 4 जा 8, डायरेक्ट लिख रहा हूं, m2 3, x1 -1, 3 इंटू -1 -3, 8 -3 5, 2 + 3 5, 5/5, तो सी या डी में से आंसर बना है ना, माइनस तो नहीं आया। अब सी ए की डी वो भी मालूम पड़ेगा, देखो m1 कितना 2 इंटू y2 कितना -3, 2 इंटू -3 -6, m2 कितना 3, y1 कितना 7, 3 इंटू 7 21 प्लस 21/5, 21 - 6 15, 15/5 3, तो प्लस में आ रहा आंसर 1, समझ में आया। अब ये देखो वापस, एरियाज ऑफ ट्राइंगल कल भी करे, सिमिलर ट्राइंगल, एरियाज ऑफ ट्राइंगल फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ वन ट्राइंगल बाय एरिया ऑफ अनदर ट्राइंगल इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग। कभी भी एरिया ऑफ ट्राइंगल आया तो वही थ्योरम यूज करना है भाई। अब देखो कैसे करेंगे, ये तुम लोग को भी रहेगा, सुनो ध्यान से, आईसीएससी सुन रहे ना सब लोग, ओके। डायगोनल्स ऑफ ए ट्रेपेजियम PQRS, ट्रेपेजियम आता बनाने, ये रहा ट्रेपेजियम PQRS, PQ पैरेलल टू RS बोला, यहाँ देखो बोला डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट, कौन सा बोल रहा, एट ओके, PQ इज 3 कहते हैं, ओके, PQ इज नॉट 3, PQ इज 3 टाइम्स RS कहते हैं, PQ इज यानी PQ बाई PQ इज 3 टाइम्स RS का मतलब क्या भाई, कि PQ बाई RS इज इक्वल टू 3 बाई, अपने को साइड्स होना पड़ता ना रेशियो में, वो होल स्क्वायर लिखने के लिए। अब किसका पहले बोला, देखो ट्राइंगल किसका बोला जी, PO, ऊपर किसका लेना है एरिया ऑफ ट्राइंगल में, PO, तो ऊपर POQ लेना है, नीचे ये POQ ऊपर लेना है, कहते ROS, तो ले ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल POQ बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल ROS। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है कि नहीं, है भाई, कैसे है, एक तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल दोनों ट्राइंगल में, और पैरेलल है, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल, अल्टरनेट एंगल्स, तो दोनों ट्राइंगल ए सिमिलरिटी से दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, सिमिलर है तो हम एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल लगा सकते हैं। वो एग्जाम में कुछ पूछ रहा ही नहीं तुम्हारे को, बट तुमको समझा रहा हूँ, किसी को अगर प्रूफ में पूछा तो स्टेप्स में लिखना है तो क्या करना, पहले दोनों ट्राइंगल्स को क्या प्रूव करना, सिमिलर, ए सिमिलरिटी से, एसएससी स्टूडेंट्स और आईसीएससी के लिए, सीबीएसई के लिए प्रूव करने की जरूरत नहीं है, सीधा सॉल्व करना है आंसर। फिर करने के बाद में एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल थ्योरम लगाना, कि एरिया ऑफ वन ट्राइंगल ऊपर बाय एरिया ऑफ दूसरा ट्राइंगल इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। सो POQ का कौन सा साइड ले लेंगे, अगर PQ ले रहे हैं ऊपर, तो नीचे क्या करेंगे, होल, हाँ है कि नहीं। अब क्वेश्चन में बोलो PQ कितना है बोला, अगर मैं PQ की जगह 3RS लिखा, नीचे RS ही है, होल स्क्वायर, RS 3 स्क्वायर कितना, और नीचे 1 है, तो 9:1,
यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल पीओक्यू और आरओक्यू का रेशियो कितना, समझ आ रहा, वही थ्योरम बार बार एरिया ऑफ ट्राइंगल्स के, यही पेपर में अभी तक 3 सम आ गए। हाँ तो यहाँ देखो नेक्स्ट 31st सुन रहे, इफ पॉइंट्स ए बी सी डी फॉर्म ए स्क्वायर, फॉर्म ए, देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज, एक्स की वैल्यू पूछ रहा, इसकी वैल्यू पूछ रहा, कैसे करना, कैसे करना, तुम्हारे रीडर में है, सेकेंड एक्सरसाइज में सीबीएसई एसएससी सबको है। इन ए पैरेललोग्राम डायगोनल्स बाइसेक्ट, यानी मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD, स्क्वायर इज ऑल्सो ए पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल इज ऑल्सो ए, रोम्बस इज ऑल्सो ए। पैरेललोग्राम का मतलब क्या है, टू पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड शुड बी इक्वल या पैरेलल, तो स्क्वायर में ऑपोजिट साइड्स इक्वल रहते कि नहीं रहते, उसमें तो ऑल ही इक्वल रहते, तो स्क्वायर इज ऑल्सो पैरेललोग्राम, रोम्बस इज ऑल्सो पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल इज ऑल्सो, समझ आया। तो ये स्क्वायर बोला तो भी पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी यूज करना जो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में है, 7th या 8th क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेकंड एक्सरसाइज का, कि मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है, x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2। AC का भी करना वैसे BD का भी करना, इक्वेट करने का टाइम पे x आ जाता, तो बोलो AC, ये रहा A, ये रहा C, इसका ये x1 लूंगा, इसका C का x2 लूंगा, तो 5 प्लस 2 7 बाई 2, x प्लस 1 वही रहेगा x प्लस 1 बाई 2, ठीक है ना, इज इक्वल टू मैं राइट में BD का 1 प्लस 6 कॉमा 5 प्लस 2 7 बाई 2, ये 7 बाई 2, ये 7 बाई 2 तो इक्वल है, इसको छोड़ो, ये लो x प्लस 1 बाई 2 को 7 बाई 2, x प्लस 1 बाई 2 इज इक्वल टू 7 बाई 2, 2 प्लस 1 राइट में आया तो x की वैल्यू समझ में आया। नेक्स्ट, इफ ए पोल, नेक्स्ट देख रहे हैं, वीडियो में रहेगा, मैं अभी हटा दिया। इफ ए पोल 6 मीटर हाई, कितना मीटर हाई, कास्ट ए शैडो, ये 6 मीटर है, कास्ट ए शैडो, पोल का शैडो किधर रहेगा, अगर इधर सनलाइट है तो इधर रहेगा, अगर इधर सनलाइट है तो ये साइड रहेगा, तो सन इधर है सन, तो ये पोल के पीछे सनलाइट है तो उसका शैडो कहाँ रहेगा, सामने के साइड, तो ये 6 मीटर है, उसका शैडो कितना बता रहा, 2√3, मैं ज्यादा लंबा बता रहा हूँ, छोटा है, ठीक है रहने दो। अब उन बोल रहा है एंगल कितना है, क्या पूछ रहा, एंगल, कौन सा वाला एंगल पूछ रहा भाई, कौन सा वाला एंगल पूछ रहा, ये तो 90 रहता, एंगल ऑफ एलिवेशन पूछ रहा, एंगल ऑफ, देखो ना, देन द सन्स एलिवेशन इज, वो तो ये वाला एंगल पूछ रहा है कि ये वाला एंगल पूछ रहा, कौन बोलेगा, सन एलिवेशन, कौन सा एंगल पूछ रहा, राइट एंगल के एडजेसेंट तो ये भी है, राइट वाले के एडजेसेंट तो ये भी है, कौन सा पूछ रहा, ये पूछ रहा कि ये, पहले कौन सा पूछ रहा, पहले दोनों तो ढूंढ लो, ये भी ढूंढ सकते, ये भी ढूंढ सकते, क्या, हाँ ढूंढ सकते, कैसा सर, अभी समझो मैं ये थीटा लिया, ये लिया थीटा, तो tan थीटा फॉर्मूला क्या है, ऑपोजिट बाई, ये थीटा के ऑपोजिट कौन सा साइड है, 6, एडजेसेंट कौन सा है, 2√3, 2 1 जा 2 3 जा, नीचे रूट नहीं रहना कभी भी, तो क्या करना, रेशनलाइजिंग,
3√3 बाई √3 इंटू √3 3 3 3 √3 आया, √3 बोलते हो tan 60 tan यानी थीटा 60 आया, तो ये वाला एंगल 60 है, ये वाला एंगल 30 रहेगा। क्यों बोलते टोटल 180 रहता ना भाई, 180 में से ये 90 मालूम, ये 60 मालूम, तो ये कितना 30। लेकिन अभी उन सन्स एलिवेशन पूछ रहा, तो मेरे को तो दोनों एंगल आ गया, लेकिन उन एलिवेशन बोल तो ये वाला एंगल एलिवेशन होता है कि ये वाला एंगल एलिवेशन होता। हाँ बोलो कौन बोल रहा है ऑनलाइन? कौन बुला रहा था ऑनलाइन? अभी वेट करो। तो सन्स एलिवेशन इज क्या रहेगा? 45 तो नहीं है, 90 तो नहीं है, 60 है कि 30 है? हाँ सोचो। देखो एंगल ऑफ एलिवेशन अगर ग्राउंड से पूछे, if a pole 6 meter high casts a shadow 2√3 long on the ground, then the sun's elevation is क्या है? सन कौन से सन्स एलिवेशन इज बोलता हूँ, कितने एंगल पे है सन, कितने एंगल पे है? बोलो, मैसेज मत करो। हाँ दोनों एंगल ढूंढ लिए। एक्चुअली एलिवेशन कभी भी बोले तो यही रहता एंगल, यही रहता, बट यहाँ पे डाउट किधर आ रहा मालूम, एलिवेशन ग्राउंड से सन का पूछता था, या पोल का एलिवेशन या सन का एलिवेशन ग्राउंड से तो 60 है। अबे सन से एलिवेशन बोल तो यहाँ का पूछ रहा कि यहाँ का पूछ रहा, ये एलिवेशन तो यही रहता कभी भी, एंगल ऑफ एलिवेशन। वो तो यहाँ से ऊपर देख रहे सन की तरफ, कहां से, या नीचे खड़े रह के सन को देख रहे हैं यहाँ पे, तो कितना एलिवेशन है, तो यही एंगल लिखेंगे, 60 लिखेंगे। तो द सन्स एलिवेशन इज, यानी हम नीचे खड़े हैं, सन का एंगल, सन को कितने एंगल पे है, 60 डिग्री, समझा? तो एलिवेशन ऑफ द सन कहां से, ग्राउंड से, ठीक है। अब नेक्स्ट, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर विल टर्मिनेट आफ्टर, कितने नंबर के बाद टर्मिनेट होता पूछा, पहले बार टर्मिनेट होता कि नहीं होता? ऊपर का नीचे का नंबर कैंसिल होता कि नहीं होता? ऊपर का नीचे का कुछ कैंसिलेशन होता, पॉसिबल है? इन क्या भाई, सिंपल डेसिमल करो बोल रहा, वो तो डिवाइड करना, डिवाइड करके ये एंड होने वाला है, टर्मिनेट पक्का होने वाला है, लेकिन टर्मिनेट कितने डेसिमल के बाद होगा, एक, दो, या वो पूछ रहा कितना होगा। देखो मैं डिवाइड करता हूँ, अभी तो डिवाइड करने में टाइम लगेगा, 14587 डिवाइड बाई 250, पॉइंट के में कितना है, तो कैसे मालूम पड़ेगा डिवाइड में कितने डेसिमल है, सॉरी कितने डिजिट्स हैं, तो 3 डेसिमल के बाद होगा, सिंपल है, कभी भी वैसे ही रहेगा। कितने डेसिमल कितने नंबर है नीचे, समझ में आ रहा? अब तुम बोलेंगे, अब देखो 11/10, तो नीचे कितने डिजिट्स हो गए, तो क्या 0.11 आता क्या आंसर, आंसर आता 1.1, तो कितने डेसिमल के बाद टर्मिनेट हो रहा, पॉइंट एक ही डेसिमल, तो तुम बोलेंगे ऐसे कैसे हो गया सर, ऐसा कैसे, तो मैं बताऊं क्या करना, तो कभी भी क्या करना, नीचे जैसे ये 10 बनाना, इसको भी 1000 बनाने की कोशिश करना, 1000 या 10,000 वैसा बनाना, क्या बनाना, 1000 बना लो, तो 1000 बनाना है तो इसको क्या करना, इंटू 4, तो ऊपर भी ये ऑलमोस्ट 14,000 है, 14,000 को 4 से मल्टीप्लाई करे तो भी 56,000 58,000 कुछ तो आएगा, चेंज मल्टीप्लाई कर लो, नीचे क्या बन जाएगा 1000, क्या बन जाएगा 1000,
अब अपन नीचे 0 देखना कभी भी, कितने डेसिमल है, तो 1000 है बोल तो 3 डेसिमल के बाद ही एंड होगा, तो 3 डेसिमल प्लेसेस। तो क्या करना, कभी भी ऐसे क्वेश्चन आता है आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल इट विल टर्मिनेट, तो क्या करना, 250 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना सबसे पहले, 2 1 25, फिर 5 2 10, 5 5 5 5 5 1 यानी क्या आया अपने को, डिनोमिनेटर का क्या आया, एक 2 आया एक 5 क्यूब आया, दोनों का पावर सेम रहना, तो 5 क्यूब है तो 2 को भी क्यूब करना, तो कितना मल्टीप्लाई करना, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई करना, तो मैंने 2 स्क्वायर इधर भी करना, 2 स्क्वायर इधर, यही तो बोला 4 4, 2 स्क्वायर बोल तो 4 ही होता, तो 2 क्यूब और 5 क्यूब बोल तो नीचे 10 क्यूब बन गया, 10 क्यूब बोल तो डिनोमिनेटर में क्या बन गया 1000, तो डिवाइड में 1000 है, तो आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस इट विल टर्मिनेट, समझ में आया, तो 3। अब 34 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल दे दिया, ट्राइंगल के तीनों साइड्स दे दिया, ओके, इफ एन एल्टीट्यूड इज ड्रॉप अपॉन द साइड लेंथ 80, समझो ऐसे है, समझो एक ट्राइंगल, ये 30 है, ये 70 है, 80 है, ये एल्टीट्यूड है ना, 80 वाले बेस पे आके आ रहा, ड्रॉप हो रहा, द लार्जेस्ट सेगमेंट कट ऑफ ऑन दिस साइड इज, क्या रहेगा पूछ रहा, क्या रहेगा, लार्जेस्ट सेगमेंट बोल तो क्या, कट ऑफ ऑन दिस साइड, तो ये एल्टीट्यूड आके यहाँ पे ड्रॉप हुआ, तो ये वाला 80 वाला साइड दो में कट हो गया ना, कैसे दो में कट हुआ, एक यहाँ पे भी कट हुआ, यहाँ पे भी कट हुआ, तो लार्जर किधर है, इधर दिख रहा ना, तो ये लार्जेस्ट साइड का सेगमेंट का कितना यूनिट्स रहेगा पूछ रहा, यानी जब एल्टीट्यूड आके 80 सेंटीमीटर पे ड्रॉप हुआ, तो बेस 80 को कट ऑफ कर दिया सेगमेंट दो में, तो एक छोटा रहेगा एक, तो लार्जर सेगमेंट का कितना यूनिट्स रहेगा पूछ रहा, तो कट ऑफ तो कर दिया, बट लार्जर सेगमेंट का क्या है, कितना है, 50 लग रहा, 30 तो नहीं रह सकता, 15 भी नहीं रह सकता, तो लार्जर का पूछ रहा, डिवाइड में है 80, डिवाइड में है 80, तो लार्जर तो 30 नहीं रह सकता, अगर लार्जर 30 रहेगा तो फिर बच गया, तो 50 रहेगा, तो वो लार्जर है क्या, तो 30 15 तो नहीं है, वो रूल्ड आउट है क्वेश्चन को समझ के, तो आंसर क्या रह सकता 50 या, अब क्या रहेगा ऐसे थोड़ी गेस करेंगे, तो कैसे करना, एक्चुअली ये तुम्हारे सीबीएसई रीडर में अगर है तो दो, इसमें ऑप्शनल एक्सरसाइज में एक प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी से करना, एक बार लेना जल्दी, ट्राइंगल्स निकालो या दो, तो प्रॉपर्टी यूज करे तो यू विल गेट द करेक्ट आंसर, क्या प्रॉपर्टी मैं बोल रहा हूँ सुनो, हाँ इधर है प्रॉपर्टी, ये एक फॉर्मूला है, एक्चुअली वो प्रॉपर्टी तो अभी दिख रहा नहीं है मुझे, अभी एकदम क्लिक नहीं हो रहा है, बट देयर इज अ प्रॉपर्टी, फिर भी ये वाली प्रॉपर्टी से तो कर ही सकते हैं, ये एक प्रॉपर्टी क्या है देखो जरा, ये फॉर्मूला जैसा है, ये समझो ए बी सी है, दिख रहा है क्या तुम लोग को, ये ए, ये बी, ये सी, तो ये 90 के ऑपोजिट है ना, तो ये हाइपोटेन्यूज जैसे हो गया ना, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस 2 BC इंटू बी डी, BC इंटू, ये फॉर्मूला जैसा है,
ये कभी भी होता, चेक करना हो रहा कि नहीं। AC क्या है 70 स्क्वायर, 7 7 तो 4900। AB स्क्वायर कितना है 30 900। BC स्क्वायर कितना है 80 80 6400। 2 इंटू BC, BC कितना है 80। BD कितना है, तुम क्या लेना चाह रहे हैं, अगर तुम ये वाला साइड को 50 लेना चाह रहे तो ये 30 रहेगा। ये D भाई, ये D है, ये जो मार्क एल्टीट्यूड आया ना उसका क्या नाम रख रहे D। तो BD कितना लेंगे बोलो, तुम बोल रहे कि DC 50 रहना लार्जर सेगमेंट, तुम्हारे हिसाब से अगर एज्यूम करे तो BD कितना रहेगा। तुम लोग क्या बोले बेस 80 है, बेस तो अपन 80 लिए, तुम बोल रहे लार्जर सेगमेंट कट ऑफ 50 लिए, DC अगर 50 लिए तो BD कितना रहेगा 30। तो एक बार 30 लेके देखो कि ये इक्वल आ रहा है क्या, तो हम बोल सकते हैं कि हाँ भाई लार्जर सेगमेंट कट ऑफ जो है 50 है, नहीं तो फिर 65 लेना पड़ेगा। देखो 900 प्लस 64 कितना हो गया 7300, 8 से 24, 24 2 सा 48 है कि नहीं, सेपरेट करें तो कितना हो रहा 2500 हो रहा, लेकिन यहाँ पे आ रहा 4900, यानी 50 नहीं है 50। अब चलो मैं 65 लेता हूँ इसको, तो ये 15 रहेगा, कितना रहेगा, तो मेरा BD 15 रहेगा ना, कितना रहेगा, तो 15 2 सा 30 इंटू 80 2400, 73 में से 2400 गया तो 4900 करेक्ट आ रहा है। इसका मतलब द लार्जेस्ट सेगमेंट कट ऑफ इज 65 यूनिट्स, अपने को लग रहा था 50। तो ये फॉर्मूला जो दिया ना, ये ऑप्शनल एक्सरसाइज में कब रहता है, ये ट्राइंगल्स में, अगर एक ट्राइंगल है ऐसा, ये जो मैं उतारा ABC, एक एल्टीट्यूड है ऐसा, ये समझो D, तो क्या रहता AC स्क्वायर प्लस ये सॉरी AC स्क्वायर ये वाला इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, सुन रहे क्या, -2 इंटू BC इंटू, चेक करना, तुम बोल रहे थे कि BD कितना रहना, तुम बोल रहे थे कि DC 50 रहना, तो अपन BD 30 लिए, लेकिन करेक्ट नहीं आ रहा, अपन DC 65 एज्यूम करें तो BD 15 रहेगा, BD तो BD 15 ले रहे तो मुझे करेक्ट आ रहा, लेकिन मेरे को तो लार्जर सेगमेंट कट ऑफ पूछा, तो लार्जर सेगमेंट कितना रहेगा 65, स्मॉलर सेगमेंट कट ऑफ पूछे तो 15 लिखता था, कितना लिखता था, क्यों, तो जब एल्टीट्यूड के ऊपर ड्रॉप होगा, मतलब ये बेस पे ड्रॉप होगा ये एल्टीट्यूड, तो ये 80 दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ, एक 15 एक 65, तो लार्जर सेगमेंट कट ऑफ पूछे तो 65 लिखूंगा, स्मॉलर सेगमेंट कट ऑफ पूछे तो, लेकिन मेरे फॉर्मूला में तो मुझे BD लेना है, तो BD कितना है 15, मैं 30 लेके चेक कर रहा हूँ, क्यों, तो अगर मैं सोचा कि ये 50 है तो ये 30 है, मैं 30 लेके चेक कर रहा हूँ, तो मुझे तो आंसर करेक्ट नहीं आया था, इसका मतलब आंसर कितना है, लार्जर सेगमेंट कट ऑफ क्या रहेगा 60। ये फॉर्मूला याद रखेंगे, मैं वापस लिख दिया, कैसे लिखना समझाया, AC स्क्वायर इज इक्वल टू, नया फॉर्मूला है, अभी तक कोई कॉन्सेप्ट कभी डिस्कस नहीं करे, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2 इंटू BC इंटू, याद रखेंगे, इस पे अगर एग्जाम आया एग्जाम में आराम से ट्राई करके कर लेना, ठीक है, ये ऑप्शनल एक्सरसाइज में था, मेन एक्सरसाइज में नहीं है। चलो अब देखो 35 एग्जाम है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 36 एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, पहले 35 देखेंगे, कितना इजी है 35, तो बच्चे लोग भी कर लेते हैं, ये दोनों के बीच में डिस्टेंस पाइए, कहते हैं x पूछ रहा, डिस्टेंस कितना, तो फॉर्मूला मालूम ना, डिस्टेंस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, यानी 3 माइनस x होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 2 माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाता, हाँ, तो रूट ऑफ x2 इज इक्वल टू 5, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड का तो यहाँ का रूट निकल जाता,
3 माइनस एक्स होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? 3 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 3 जा 6x 2ab प्लस 2 प्लस 1 3 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू, यहाँ पे स्क्वायरिंग करे तो 5 स्क्वायर कितना हो गया? 3 स्क्वायर 9 9 18, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 18 प्लस 25 इधर आए तो आ गया। अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर सकते कि नहीं कर सकते? तो कैसे करेंगे? माइनस 7x स्क्वायर ना, तो माइनस 7x प्लस एक्स स्प्लिटिंग, तो x की वैल्यू 2 आ रही, x कॉमन x माइनस 7 प्लस 1 कॉमन x माइनस 7, तो x की वैल्यू 7 आ रही और x इज इक्वल टू -1। डी आंसर। क्या समझ में आया? 36 37 दोनों एरिया रिलेटेड सर्कल्स है। चलो एरिया रिलेटेड सर्कल्स का कॉन्सेप्ट सुनेंगे, ठीक है? एबीसी कौन सा ट्राइंगल है? इक्विलैटरल, टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है ये। डिट्टो द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, ये रीजन का एरिया पूछ रहा कितना है, ये रीजन का। रेडियस ऑफ ईच ऑफ द सर्कल, रेडियस बोल तो कहां से कहां तक, देखो जरा मैं डायग्राम में बना रहा हूं। रेडियस बोल तो सेंटर से लेके यहां तक का, सेंटर से लेके यहां तक का, इसको रेडियस बोलते हैं। तो तीनों सर्कल का रेडियस 1 दिया, कितना दिया? अगर स्टूडेंट अगर ये 1 है रेडियस, ये भी 1 है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड का मेजरमेंट कितना हो गया? 2। वेरी गुड, कितना हो गया? तो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्मूला क्या है? एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल √3/4 a स्क्वायर, बोलो क्या है? √3/4 a स्क्वायर। ए इज साइड, साइड मालूम पड़ गया 2 है। अब ये एक सेक्टर है कि नहीं? सेक्टर बोल तो सर्कल का थोड़े से सेक्शन का एरिया चाहिए। ऐसे कितने सेक्टर है? 1 2। तब मैं क्या करूंगा, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल बोल तो पूरा इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया ढूंढूंगा, उसमें से 3 सेक्टर का एरिया माइनस कर दूंगा, तो मेरे को बीच का एरिया ऑफ शेडेड रीजन, समझ आया? तब मैं क्या कर रहा हूँ, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल ये रहा, -3 टाइम्स एरिया ऑफ सेक्टर। कितने टाइम्स है एरिया ऑफ सेक्टर वैसे? और एंगल कितना है हर सेक्टर का? ईच सेक्टर का एंगल कितना है? एंगल पूछ रहा हूं तो साइड बोल रहे क्या? हाँ 60, क्यों? तो क्वेश्चन में दिया इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो समझ जाना इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते 60 डिग्री रहता। एंगल ऑफ द सेक्टर कितना है? तो 3 टाइम्स θ/360, θ/360 वो तो 60/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई कितना? इंटू आर स्क्वायर, रेडियस कितना? 1। बस ये एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल में से 3 टाइम्स एरिया ऑफ सेक्टर सब्ट्रैक्ट करना। कितने टाइम्स? ये तो 3 सेक्टर है ना, 1 2 3, और हर एक का एंगल 60, याद रखना इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हो। तो √3/4, ए कितना है? 2 इंटू 2 कैंसल, तो BCD में से कोई आंसर है? ए तो नहीं है, क्यों? तो √3 आ रहा आंसर में। 0 0 6 1 जा 6 6 जा 3 1 जा 3 2 जा 2 1 जा 2 11 जा 11/7, √3 माइनस 11/7 आ रहा, या उन पाई के टर्म्स में छोड़ रहा, तो पाई को अपन 22/7 नहीं लिखेंगे, किस में लिखेंगे? पाई में ही लिखेंगे। सुन रहे क्या? 3 इंटू 60/360, सुन रहे? इंटू पाई, पाई को रख रहे, आर स्क्वायर तो 1 इंटू 1 है तो वो 1 ही होता, 61 जा 66 जा 3 1 जा 3 2 जा π/2 आ रहा, तो √3 माइनस π/2, √3 बचा इधर, इधर पाई को अपन 22/7 नहीं लिखे, बिकॉज आंसर में भी पाई में ही पूछ रहा, तो अपन पाई च रखे, तो आंसर मुझे पाई बचा, ऊपर नीचे 2 बचा कैंसिलेशन में, तो मेरे को आंसर आया √3 माइनस π/2 इज द आंसर ऑफ एरिया ऑफ शेडेड रीजन। √3 माइनस, समझ आया? तो कैसा करें, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, साइड नहीं दिया लेकिन हम समझ गए रेडियस 1 है तो साइड 1 + 1, तो अपन वो ए बोल तो साइड रहता है एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल में। ए क्या है? साइड। साइड कितना लिए अपन? 2, 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला याद रखना सबसे पहले, ये रहा
और एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला याद रखना, ये रहा थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। लेकिन 3 टाइम्स क्यों लिए? बिकॉज यहाँ पे 3 सेक्टर थे। कितने सेक्टर थे? थीटा कितना लिए? क्यों बोल तो ये इक्वेटर ट्राइंगल है तो हर एंगल 60 है, तो सेक्टर का एंगल 60 हो गया अपने को, तो ऐसे आंसर आया। अब देखो ये 37, फिर से एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, सुन रहे कि नहीं? एरिया ऑफ शेडेड रीजन, बीच का एरिया पूछ रहा फिर से। यहाँ पे 4 सेक्टर है और ये बाहर क्या है? स्क्वायर है क्या? पढ़ लेंगे क्वेश्चन। क्या बोल रहा? हाँ स्क्वायर बोल रहा, बाहर का स्क्वायर है, साइड दे दिया, यानी एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ माइनस कितने सेक्टर्स हो गया। सेम ऊपर क्या करे? एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल माइनस 3 सेक्टर्स, यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस, एरिया ऑफ स्क्वायर बोलो फॉर्मूला, साइड इंटू साइड, सो 12 इंटू 12, साइड तो 12 है ना यार। और सेक्टर के लिए रेडियस चाहिए अपने को। अगर ये टोटल 12 है, ये बीच में मिड पॉइंट है, बोल के क्वेश्चन में ही बोल रहा, देखो मिड पॉइंट्स, तो अगर ये टोटल 12 है तो ये 6 हो गया, ये भी 6 हो गया। तो जब मैं ये सेक्टर, एक सेक्टर का निकालूंगा, ये सेक्टर दिख रहा है, ये एंगल कितना रहता है स्क्वायर में, तो 90 भी मालूम पड़ गया। तो एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या है? 90 बाई 360 इंटू, इसमें पाई के टर्म्स में आंसर नहीं है तो पाई को 22/7 लिखेंगे। आर स्क्वायर, रेडियस कितना है? रेडियस, ये पूरा जब सर्कल बनेगा यार, ये एक सर्कल बनेगा, सर्कल का एक सेक्टर है ये इतना सा, तो रेडियस कितना है? तो 6 इंटू 6, so 0 0 9 1 are 9 4 are 4 4 cancel, 12 12 are 144 minus 6 6 are 36, 36 into 22 करो। या तो मैं बेस्ट बोलूँ 22/7 मत लिखो, पाई की और एक वैल्यू है 3 पॉइंट, हाँ वो ले लो, 3.14 को 36 से मल्टीप्लाई करो, जो भी आंसर आता 144 में से सब्ट्रैक्ट करो, तो करेंगे 36 इंटू 3.14, एग्जाम में करना 113.04, तो 144 में से 113.04 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 30.96, 30. समझ में आया? सेम सम ऊपर का और नीचे का। ऊपर का एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल माइनस 3 सेक्टर, नीचे वाला एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 4 सेक्टर्स। ये स्क्वायर है तो 90 डिग्री मालूम है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो 60 डिग्री मालूम है। अब नेक्स्ट 2-3 क्वेश्चन ये जरा देखो। 39 क्वेश्चन फिर से एरिया रिलेटेड सर्कल्स है। 39, 38 पॉलिनोमियल का है, जरा देखो। वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज -3, एक जीरो -3 है कहते हैं, के की वैल्यू पूछ रहा, तो अपन क्या करना है, इतना इजी है, इसका नाम समझो पी ऑफ एक्स है। सो के -1, कितना 9th क्लास का सम है, सब 9th क्लास के स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं, इज इक्वल टू 0, यानी x के जगह पे -3 लगाए तो आंसर कितना आ रहा, कैसे मालूम? उन्हीं बोल रहा, वन ऑफ द जीरोस, यानी -3 सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं x के जगह पे, तो इट इज जीरोस बोला, यानी आंसर इज, तो मैं x के जगह -3 लगाऊंगा, सॉल्विंग में k का आंसर आ जाता। और क्या 9th क्लास से कर रही है सब। तो k -1 इंटू x कितना है, -3 का स्क्वायर बोल तो 9 हो जाएगा, प्लस k इंटू -3 प्लस 1 इज इक्वल टू, सो k -1 -3 का स्क्वायर कितना 9, प्लस इंटू माइनस 3k प्लस 1, सो k इंटू 9 9k, -9 1 are 9, -3k प्लस 1, 9k -3k 6k, -9 plus 1 is -8, 6k is equal to 8, k is equal to 8/6, 4/3, आंसर इज बी। कितना, k की वैल्यू कितनी? 39th क्वेश्चन, एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्रायंगल दैट कैन बी इन, 39th क्वेश्चन, एरिया ऑफ लार्जेस्ट ट्रायंगल that can be inscribed in a semicircle
ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स सेमी सर्कल कैसे मालूम है? सेमी सर्कल तो ये रहा सेमी सर्कल, इसके अंदर लार्जेस्ट ट्राइंगल क्या इंस्क्राइब कर सकते हैं या क्या उतार सकते हैं, क्या इंस्क्राइब कर सकते हैं, उसका मुझे एरिया चाहिए। क्या चाहिए? तो लार्जेस्ट पहले ट्राइंगल तो यही बनता एक इंच ऐसे डायमीटर को लेके, ये डायमीटर है, समझ में आ रहा? ये रेडियस है, ये 10 है और ये 10 है, तो ये सेमी सर्कल का डायमीटर बन गया 20। समझ आया? सो 20, ये 90 है, ये तो एंगल है, सेमी सर्कल कितना रहता? 90 रहता। और अगर समझो मैं यहां से एक परपेंडिकुलर उतारा स्ट्रेट, जो इसको हाइट के जैसा है, ये कितना है रेडियस? ये रेडियस ये कि नहीं है? तो ये कितना रहेगा? 10। तो ये ट्राइंगल का अगर मुझे एरिया चाहिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्मूला क्या है? हाफ इंटू बेस इंटू, तो हाफ इंटू ट्राइंगल का बेस ले लेंगे 20, कितना ले लेंगे? 20, हाइट कितना है? 10 है कि नहीं? ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल का ये हाइट नीचे तो है 10, तो 2 1 जा 2 10 जा 10 10 जा, तो 100 इज आंसर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल अपने को आ गया सिमिलर, तो सिर्फ रेडियस दिया था, लेकिन रेडियस से अपना बेस 20 बन गया और उसमें जो हाइट है वही रेडियस बना वापस, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है ना? देखो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, एरिया ये शेडेड रीजन का एरिया, इतना इजी है जी, तो कितना इजी है? ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू, हाफ इंटू बेस, कहां से? -1 से 4, तो बेस कितना यूनिट हो गया? देखो 1 यूनिट 2 3 4 5, तो बेस कितना? हाइट देखो 3 से स्टार्ट हो रहा, 3 से यहां तक हो तो 3, 5 इज 15, 15/2, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस 5 यूनिट्स का है, हाइट 3 यूनिट्स का है, हाफ इंटू बेस इज 5 यूनिट्स, हाइट इज 3 यूनिट्स, 5 3 इज 15, 15/2 7.5 खत्म। कुछ सॉल्व करने का नहीं, कुछ नहीं, क्या नहीं, पूरा डायग्राम बना के दिया, सब दिया, सिर्फ नीचे बेस कितने यूनिट से 5, हाइट 3 है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल का, 5 3 इज 15/2 7.5। समझ में आया? हाँ, हो गया।